इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है कि कैसे अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल सूरज के गठन का कारण बने। यह प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न हुई, जहां प्रारंभिक कणों के आकार में परिवर्तन और संघटन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगले चरण में विस्फोटों के परिणामस्वरूप पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, इस पर चर्चा की गई है। यह टकराव और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से संबंधित है, जो ग्रहों के विकास के लिए आधारभूत तत्व प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर गिरते उल्कापिंडों के कारण ग्रहों के आकार और संरचना पर किस प्रकार के प्रभाव पड़े, इस पर सूक्ष्म जानकारी दी गई है। ये घटनाएं करोड़ों वर्षों तक चलती रही, जिससे ग्रहों की विविधता में योगदान मिला। प्रारंभिक पृथ्वी के समय में एक विशाल महासागर विद्यमान था, जो उबलते तापमान पर था। इस महासागर की ठंडाकरण प्रक्रिया धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति की दिशा में अग्रसर हुई। ज्वालामुखियों की गतिविधियां पृथ्वी की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण रहीं। ये ज्वालामुखी लाखों वर्षों तक सक्रिय रहे, जिससे स्थलीय भूभाग का निर्माण हुआ और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास हुआ। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के वातावरण का स्थिर होना जीवन के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। लगभग 300 करोड़ साल पहले ज्वालामुखी गतिविधियां कम हुईं, जिसके फलस्वरूप जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। सूक्ष्मजीवों की गतिविधियों ने पृथ्वी पर ऑक्सीजन के उत्पादन में बढ़ोतरी की। इस परिवर्तन ने पृथ्वी के वायुमंडल को स्थिर और जीवनदायिनी बनाया, जिससे जैव विविधता के विकास में सहायता मिली। ज्वालामुखियों की गतिविधियों के कारण पृथ्वी के भीतर की गर्मी बाहर निकलने लगी। इस उथल-पुथल ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि की, जिससे जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ हुई। बर्फ से ढकी पृथ्वी की सतह ने सूर्य की किरणों को पुनः परावर्तित किया। यह प्रक्रिया कई लाख वर्षों तक बर्फ के युग को बनाए रखने में सक्षम रही, जो सतत जलवायु विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू था। ज्वालामुखीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में दर्ज वृद्धि हुई, जिससे तापमान में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। इसके परिणामस्वरूप बर्फ का पिघलना और एसिड वर्षा की घटनाएं शुरू हुईं। हालांकि समुद्री जंगलों के विलुप्त होने के बावजूद कुछ जीव वातावरण के अनुकूल ढलते रहे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे जीवों के विकास के साथ पृथ्वी के तापमान में परिवर्तनों के अनुरूप विकसित होती गई। लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहले पौधों की उपस्थिति देखी गई। इसी समय समुद्री जीवों ने जमीनी जीवों के रूप में विकसित होना प्रारंभ किया, जो पारिस्थितिकी में अत्यधिक परिवर्तन लाए। इस संदर्भ में गणेश शिकार के कारण छोटे और तेज जानवरों के विकास की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। यह जैव विविधता में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। पेंजिया का विभाजन पृथ्वी पर हरियाली लाने का मुख्य कारण बना, जिससे जीवन की विविधता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यह भूगर्भीय गतिविधियों के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हिमालय के निर्माण में भारत और अफ्रीका के बीच टकराव का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो भूगर्भीय गतिविधियों का एक परिणाम था। इससे न केवल पर्वतों का निर्माण हुआ, बल्कि पर्यावरण में भी व्यापक परिवर्तन आए। हाल के समय में पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों और पेड़ों की विलुप्ति हो रही है, जो पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न कर रही है। यह स्थिति पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करती है। बंदरों का विकास एपीज में हुआ, जहां वे खाने की कमी के कारण अन्य क्षेत्रों में फैलने लगे। इस विस्तार ने उनके रूप में परिवर्तन के साथ साथ उनकी पर्यावरणीय अनुकूलता को प्रभावित किया। वर्तमान में मानव विकास के साथ साथ पृथ्वी को गंदा करने की गतिविधियां भी बढ़ रही है। यह स्थिति भविष्य में बड़े परिवर्तन की संभावनाओं को जन्म देती है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है।